किसी भी पोर्ट्रेट को रियलिस्टिक बनाने के लिए या अपनी ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमें अच्छी शेडिंग की तो ज़रूरत होती ही है, साथ ही हमें अच्छी ब्लेंडिंग के लिए भी अच्छे टूल्स की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हम ब्लेंडिंग स्टम्प यानी कि पेपर स्टम्प का भी यूज़ कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे पेपर स्टम्प के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि इनका यूज़ कैसे करना है। मान लीजिए आपने कोई भी ड्राइंग बनाई, उस पर आपने पेंसिल से शेडिंग की। आप स्टेप बाय स्टेप्स अपनी पेंसिल की शेडिंग कर रहे हैं, पर उसे ब्लेंड करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ कि कैसे इनकी ब्लेंडिंग हम इनसे कर सकते हैं। मान ये HB पेंसिल है अप्सरा की, हमने इसको यहाँ पर यूज़ की। अब हम इसे ब्लेंड करना चाहते हैं ताकि ये एकदम स्मूथ लगे और इसमें कोई भी इस तरीके के अलग अलग पार्ट्स ना दिखें। तो इसके लिए हम ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करते हैं। टूल्स तो ब्लेंडिंग के लिए और भी बहुत सारे होते हैं, उनमें से ही एक ब्लेंडिंग स्टम्प भी होता है जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए आप कैसे ये स्मूथ लग रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से हम ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करते हैं। तो इसके और भी हम यूज़ जान लेते हैं कि हम इसको और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हमें ये 6 साइज़ में मिलते हैं, जिनमें हमें सबसे बड़े वाला साइज़ ये और सबसे छोटे वाला साइज़ ये अलग अलग जगह के रूप से ही हमें ये साइज़ दिए गए हैं, क्योंकि सबसे छोटे पार्ट में आप सबसे बड़े ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ नहीं कर सकते। उससे आपकी जो पेंसिल है वो फैल जाएगी और जो शेडिंग है वो अच्छी नहीं होगी और वो रियलिस्टिक नहीं लगेगा। इनका प्राइस हमें 70 रुपीज़ तक पड़ सकता है। तो छोटे वाले साइज़ की बात करें तो देख लीजिए, मैं आपको 1-2 ड्राइंग दिखा देती हूँ कि हमने इसका यूज़ कहाँ पर किया है। जैसे कि यहाँ पर आइज़ के लिए मैंने इसका यूज़ किया है। यहाँ पर इतने छोटे साइज़ में हम बड़े वाले साइज़ का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उससे वो ज़्यादा फैल जाएगा और वो गलती हो सकती है। तो यहाँ पर इस लाइन इस तरीके की इसमें, या फिर ये अलग अलग तरीके से दिखाने के लिए, फिर इधर या फिर यहाँ पर इस तरीके की ड्राइंग्स में मैं आपको और ड्राइंग्स दिखा देती हूँ। ये राधा रानी जी की ड्राइंग है। इसमें हमने यहाँ पर यूज़ किया है कि हमें ये बिल्कुल ही इस तरीके से यहाँ पर या फिर ये एरिया को कवर करने के लिए, ब्लेंड करने के लिए, फिर लिप्स में ये छोटे छोटे स्ट्रोक्स को लगाने के लिए, या फिर हेयर्स में मैं आपको कहूँगी कि आप हेयर्स में इसको ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ मत कीजिए। उसमें आपका क्या होगा कि ये ब्लेंडिंग स्टम्प्स थोड़ा सा हार्डली इस तरीके से यूज़ होता है। तो ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करने से आपकी जो हेयर की ग्रोथ है, मतलब कि ये अलग अलग हेयर्स हैं, वो नहीं दिखेंगे, वो एकदम प्लेन हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे, जो कि अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप हेयर्स के लिए इसको अवॉइड कीजिए। ओके, तो हम अब और बात कर लेते हैं कि हम और किस तरीके से ब्लेंडिंग स्टम्प्स का यूज़ कर सकते हैं। बड़े साइज़ की बात करें तो हम इस तरीके से इस एरिया में हम ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर सकते हैं बड़े साइज़ में, और यहाँ पर भी कर सकते हैं बड़े साइज़ के ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़, या फिर मीडियम साइज़ के ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़। मैं इनमें से सिर्फ ड्राइंग के, मतलब इस तरीके की ड्राइंग के लिए सिर्फ 4 स्टम्प्स का यूज़ करती हूँ, बाकी के 2 मैंने अभी तक यूज़ नहीं किए हैं। अगर आप ऑयल पेस्टल का भी यूज़ करते हैं अपनी ड्राइंग में, तो आप इन दोनों को उसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए भी ये बहुत अच्छे रहते हैं, ऑयल पेस्टल कलर के लिए। फेस में किसी भी डिटेलिंग के लिए या किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, जैसे कि मान लीजिए एक और मेरे पास ये ड्राइंग है, यहाँ पर मेरे बड़े वाले ब्लेंडिंग स्टम्प का भी यूज़ आराम से कर सकती हूँ। ये वाले का इस एरिया में, या फिर इस एरिया में इस तरीके के ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करना ठीक नहीं रहेगा। आप छोटे वाले ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ इस एरिया में कीजिए, या फिर यहाँ पर जैसे ये है, यहाँ पर छोटे वाले ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कीजिए। ये जो लाइंस हैं ये छोटे वाले ब्लेंडिंग स्टम्प से ज़्यादा अच्छे से दिख पाएंगी। और अगर आप स्किन में, मतलब फेस में यूज़ करना चाहते हैं और इस तरीके की स्किन है, तो पहले आप इनको साफ़ कर लीजिए अच्छे से। बिल्कुल इनको साफ़ करने का भी एक तरीका होता है, जो कि मैं भी कभी कभी यूज़ करती हूँ। अगर वो आपको तरीका जानना है या आपको लगता है कि आपके ये बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी कि आप लोग कैसे इसको साफ़ कर सकते हैं, या मैं कैसे साफ़ करती हूँ। तो अभी और इसके बारे में जानते हैं। तो ये तो हो गया कि हमने पहले उसमें पेंसिल का यूज़ किया, उसके बाद आप ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करेंगे। पर अगर आपके ब्लेंडिंग स्टम्प्स
स्टम्प्स कुछ यूज़ हो चुके हैं, जैसे कि मैंने यूज़ किए हुए हैं और इन पे ये ग्रेफाइट लगा हुआ है पहले से ही, तो हम इनका डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं कुछ जगहों पर। जैसे कि मैं आपको करके दिखाती हूँ। मान लीजिए हम देखिए ये इस तरीके से वर्क करता है। अगर आपको कहीं पर इस तरीके से यूज़ करना पड़े तो आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक रफ़ कार्य करने के लिए भी काम आ सकता है, पर अगर आपको इस तरीके से यूज़ करना है तो भी बेस्ट है। अगर आप पेंसिल का यूज़ करके फिर इसको यूज़ करना है तो भी बेस्ट है। तो यही था आज का ब्लेंडिंग स्टम्प्स के बारे में जानकारी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी, या मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से पूरा बताने की कोशिश करूँगी कि आपको क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं और चैनल